अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी में हम आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम अलीज़ा है और मैं 24 साल की खूबसूरत लड़की हूँ। मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ। मैं एक घर में एक महीने से ज़्यादा काम नहीं करते, ये मेरी आदत है। मैं पहले जिस घर में काम करती थी वहाँ की मालिकन मुझे हर वक्त काम करवाती रहती थी और तनख्वाह कम दिया करती थी। उसका बेटा अक्सर मुझे गंदी निगाहों से देखा करता था। मैं जब मालिकन को उसकी शिकायत लगाती तो मालिकन कहती मेरे बेटी को मज़ीद दे दिया करो, मैं तुम्हें उस काम की ज़्यादा पैसे दूंगी। मैंने मालिकन की बात को मानने से इनकार कर दिया और वहाँ से नौकरी छोड़कर कहीं और नौकरी तलाश करने लगी, क्योंकि मेरा नौकरी की बना गुजारा होना बहुत मुश्किल था। मैं हर घर में घूमकर नौकरी की तलाश कर रही थी, लेकिन कोई मुझे काम पर नहीं रख रहा था। फिर मैंने एक 3 मंजिला घर की दरवाजे पर दस्तक दी और एक दरमियानी उम्र का शख्स मेरे सामने आया। उसने मुझसे पूछा, मैं बोली काम की तलाश में हूँ, अगर आपको काम करवाने की ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ। मैंने मासूम लेजी में कहा और मेरा जायज़ा लेने लगी और बोली, घर के अंदर आओ फिर बात करते हैं। मैं उस शख्स के साथ घर में दाखिल हुई। उसका घर बड़ा आलीशान था। बैठो, मालिक ने मुझे बैठने का कहा। मैं ज़मीन पर बैठी तो मालिक ने कहा, अरे तुम ज़मीन पर क्यों बैठी हो, सूफ़ी पर बैठो। मालिक ने मुझे कंधी से थामकर अपनी साथ सूफ़ी पर बैठाया और मेरे बहुत नज़दीक आकर बैठ गई। हाँ, अब बताओ कैसा काम चाहिए तुम्हें। मैं घर का काम करते हूँ साहब, उस लिए आई हूँ। मैं उनसे कुछ फासले पर जाकर बैठी। अच्छा ठीक ही, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक तो मेरे घर काम करना, तो मैं महीने का 40,000 दूंगा और फालतू काम करवाने की 2,000 बोलो मंजूर हैं। साहब से तनख्वाह का सुनकर मेरा मुंह हैरत से कोहला रह गया। दूसरी मालिकन मुझे 10,000 देती थी। मुझे मंजूर ही साहब, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी, आप मुझे मालिकन से मिलवा दें। इस घर में कोई मालिकन नहीं है, सब घर वाली दूसरी मुल्क होती हैं। मैं अकेला रहता हूँ। साहब की बात सुनकर मैं खामोश हो गई और सोचने लगी कि अकेले मर्द के घर काम करूं या ना करूं। फिर पैसों का सुनकर मैं इनकार ना कर सकी। ठीक ही, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। मैंने हामी भर ले और वहां से जाने लगी। मालिक ने कहा, रखो जाने से पहले मेरी मालिश ही कर जाओ, मेरे कंधी में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे मजबूरन उनकी कंधों की मालिश करनी पड़ी। मैं उनकी मालिश कर रही थी कि साहब मेरा हाथ पकड़कर अपनी सीने पर ले आए और मेरा हाथ धाने लगी। मैंने कहा, साहब ये क्या कर रही हैं। मैं घबराई। साहब बोली, सॉरी, मुझे लगा मेरी बायवी ही, उसलिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। वो भी मेरी ऐसी ही कंधी धाती थी। उसने मेरा हाथ छोड़ा। मैं साहब की कंधी दबाने लगी। फिर साहब बोली, मेरे कमरे में जाकर मेरा बस्तर ठीक कर दो, मैं आता हूँ। साहब मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले आई और खुद वाशरूम चली गई। उनका बस्तर ठीक करने लगी। इतनी में साहब वाशरूम से बाहर आई। उन्हें बगैर लिबास के देख कर मैं चौंक पड़ी। इतना बड़ा तोता मैंने पहली बार देखा था। मैं पलटी आंखों से उनका तोता देखने लगी। साहब बोली, क्या देख रही हो, लगता ही पहली बार देख रही हो। वो हंसकर बोली। मैं शर्माई और बोली, जी साहब पहली बार देख रही हूँ, अच्छा लगा, तुम्हें मेरा तोता लेना चाहोगे। वो मेरी सामने लाकर बोली और अपना तोता मेरी तरफ बढ़ाया। मैं पीछे हट गई और मैं बोली, नहीं साहब मुझे नहीं लेना, मैं कल काम पर आ जाऊंगी। मैंने नज़रें झका कर कहा और अपने घर वापस आ गई। वापस आकर मैं साहब की बारी में सोचने लगी। मैंने पहली बार इतना बड़ा तोता देखा था, उसलिए मुझे कुछ कुछ महसूस हो रहा था। मेरा दोबारा से तोता देखने का मन करने लगा। मैं सुबह होने का इंतज़ार करने लगी कि जल्दी से सुबह हो और मैं साहब के पास जाऊं। अगले दिन मैं तैयारी से तैयार होकर काम पर चली आई। मैं जब घर में दाखिल हुई तो देखा साहब अपनी दोस्तों के साथ शराब पी रही थी। साहब की दोस्तों में मेरे पुरानी मालिकन का बेटा भी था। मैं उसी देखकर डर सी गई और जल्दी से किचन में आ गई। साहब नशे की हालत में मेरे पास किचन में आई और कहने लगी, तुम मेरी या कमरे में चली जाओ, जब मैं कहूँगा तभी कमरे से बाहर आना। मैंने भी हामी भोर ली और तेज़ कदमों से किचन से निकलकर लाउंज से गुजरकर साहब के कमरे में आ गई। वो पहली वाली साहब को देखकर मैं चौंक पड़ी और वापस कमरे से बाहर आने लगी, लेकिन साहब ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर फीनक दिया और मेरी फटबाल दबाने लगी और बोली, आज तो तुम मेरी हाथ से बचकर नहीं जा सकते। उसकी बातों से मैं उसकी उरादी जान चुकी थी।
तभी मेरी साहब दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गई। उन्हें देखकर मालिकिन की बेटी ने मुझे छोड़ दिया। साहब ने उसी आंखों का इशारा करके बाहर जाने को कहा। वो उनकी बात मानकर कमरे से बाहर निकल गया। ये मेरी दोस्त का बेटा है, तुम उससे डरो मत, उसकी आदत है हर लड़की के साथ गलत वक्त पर खेलने की। तुम आज रात को यही रख जाना, आज बहुत काम है। मैं साहब की काम वाली बातें सुनकर डर गई और बोली, साहब आप किस काम की बात कर रही हो? घर के काम की बात कर रहा हूँ। आज रात मेरी दोस्तों की दावत है और घर पर न कोई औरत है और न ही मुलाजमा। तुम रुक जाओगे तो मेरे काम आसान हो जाएंगे। मैं तुम्हें 5,000 दे दूंगा। मालिकन की बेटी को देखने के बाद में रखना नहीं चाहती थी, लेकिन 5,000 का सुनकर मैं रख गई। 5,000 में घर का राशन आ जाएगा। फिर मैं बोली, अच्छा साहब मैं रुक जाऊंगी। पर साहब बोली, आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो, इतना तैयार होकर आई हो क्या? तुम्हें पता था आज हमारे घर में दावत है? वो मेरे नज़दीक आकर बोली, मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी थी। नहीं, मैं तो ऐसी ही नई कपड़ी पहनकर आई हूं। मैंने गर्दन झुकाकर कहा, रात को जब सब चले जाएंगे फिर तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें अपना तोता दूंगा, तुम लोगी ना? साहब हाथ में पकड़कर बोली, मेरा मन कर रहा था केला कहानी का, लेकिन मैंने मना कर दिया। नहीं साहब, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। तो फिर तुम मेरी दोस्त की बेटी के साथ क्या करती थी? वो भी तुम्हारी फटबाल दबाकर मज़े ले रहा था। मैं तो सिर्फ तुम्हें अपना तोता देना चाहता हूं। साहब ने मुझे दीवार के साथ लगा लिया। मैं गहरी नज़रों से देखने लगी और वहां से चली गई। सारा दिन कहाना बनाने में गुजर गई। मैं इतनी सारी मर्दों के दरमियान अकेली थी। मुझे डर लग रहा था कि ये सब मिलकर मेरे साथ ज़्यादती न करें। उसलिए सब काम खत्म करके मैं एक कमरे में चली गई और सोने की तैयारी करने लगी। कमरे की लाइट बंद थी। अचानक मेरे ऊपर कोई बारी वजूद आकर गिरा तो मैं चौंक गई। मुझे लगा मेरे साहब होंगे, लेकिन जब मैंने उस लड़की की आवाज़ सुनी तो चौंक गई। वो पुरानी मालिकन का बेटा था। वो ज़बरदस्ती अपना तोता मेरे सीने में डालने लगा, लेकिन मैं चीखने लगी और साहब को बुलाने लगी। मेरे चीखों की आवाज़ सुनकर साहब भागते हुए कमरे में आए और उस लड़की को पीछे किया और उसको खूब मारा और घर से बाहर निकाल दिया। मैं बुरी तरह रो रही थी। साहब ने मुझे अपनी सीने से लगा लिया और तसल्ली देने लगी, मुझे मुआफ़ कर दो, मेरे घर में तुम्हारी साथ ये सब कुछ हुआ, तुम अच्छी लड़की हो, मुझसे शादी करो। मेरी बीवी दूसरी मुल्क होती है, मुझे एक बीवी की ज़रूरत है, तुम मेरी ज़रूरत पूरी करना, मैं तुम्हारी सारी ज़रूरियात पूरी करूँगा। लेकिन बात हम दोनों के दरमियान रहेगी कि हमारा निकाह हुआ है। साहब ने कहा। मैंने भी हामी भर दी और उनसे निकाह कर लिया। अब मैं खुश होकर जिंदगी गुजारने लगी। जब साहब की पहली बीवी आती थी तो मैं घर चली जाती, मगर अब मैं साहब का तोता रोज़ ही लेती हूँ। साहब का तोता बहुत बड़ा है और जब साहब मेरी चड़िया में डालती तो मेरे जिस्म में एक सकून की लहर दौड़ती। मुझे ये सब करवाने में बहुत बहुत मज़ा आता था। अब साहब भी मेरी चड़िया में रोज़ अपना तोता डालती और मेरी चड़िया से बहुत मज़े लेती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।